सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। क्या बा? तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी मुनव्वर फारूकी की लाइफ जर्नी पे, जिसमें मैंने बताया था कि उनकी करंट जीएफ है नाजिला। बट अभी जो बिग बॉस में चल रहा है, एक अलग ही राज खुल गया कि मुनव्वर और नाजिला का ब्रेकअप तो मुनव्वर के बिग बॉस में आने से 4 मंथ्स पहले ही हो चुका है। और अब बिग बॉस में एक वाइल्ड कार्ड आई है जिनका नाम है आयशा खान, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और वीडियो भी काफी मजे की होने वाली है। पर उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइज, इस दफा कुछ अलग ही बिग बॉस चल रहा है। अगर आप बिग बॉस को पहले के सीजन से फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरी बात से रिलेट करेंगे कि पहले बिग बॉस देखने में बहुत मजा आता था, जहां हर वीक टास्क दिए जाते थे। कंटेस्टेंट को बार बार टोका नहीं जाता था, बताया नहीं जाता था कि कैसे गेम को खेलो, किससे दोस्ती करो और किससे दुश्मनी। कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से हर चीज करता था। बट लास्ट सीजन 16 और अभी के सीजन 17 में सिवाय बीचिंग के कुछ नहीं दिखाया जा रहा। अगर कोई कंटेस्टेंट अपना दिमाग चलाए, कोई स्ट्रेटेजी बनाए, तो ये लोग उसको एक्सपोज कर देते हैं। और इस दफा तो बिग बॉस इज ऑल अबाउट फलां का बीएफ, फलां का एक्स, फलां की जीएफ, फलां की एक्स, फलां की बीवी। हर किसी की पर्सनल लाइफ को शो में ऐड कर दिया गया है। पहले ईशा और उसके एक्स को लेकर आए, बाद में उसके बीएफ को ले आए। फिर मसाला नहीं मिला ज्यादा तो अब मुनव्वर के लिए एक वाइल्ड कार्ड ले आए हैं जिनका नाम है आयशा खान, जिनको तो आप जानते ही होंगे। क्या नहीं जानते? अच्छा, एक सेकंड रुकें। अब पहचाना क्या? धुंधला धुंधला याद आ रहा है? अच्छा, एक सेकंड रुकें फिर। अब तो पहचान गए होंगे ना। तो ये दीदी कल रात के एपिसोड में आई हैं, पर इनका प्रोमो पिछले 4 दिन से दिखाया जा रहा है और तब से ही हमारा काटा जा रहा है। इतना वेट करवाया कि इस एपिसोड में आएगी, अभी इस वाले में आ जाएगी। पर दीदी की एंट्री हुई 4 एपिसोड बाद और दीदी ने एंट्री फुल एनर्जी के साथ की। जहां मुनव्वर वीकेंड के वार के बाद जरा लो था, तो दीदी ने आते ही ऐसे फटफट सवाल किए, बेचारा और लो हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ असल स्टोरी, जो काफी लोगों ने पहले से वीडियोस बना दी, पर कुछ लोगों ने तो प्रोमो देखकर ही काफी वीडियोस बना डाली कि ये सच है वो झूठ है। और दीदी और मुनव्वर की कन्वर्सेशन सुनने के बाद, पूरी सिचुएशन को समझने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये सब देखने के बाद मुझे ये बात समझ आई है कि मुनव्वर और नाजिला का रिलेशनशिप काफी टाइम से रोलर कोस्टर की तरह चल रहा था, जिसमें उतार चढ़ाव आ रहे थे। और शायद इन लोगों का पहले भी कई दफा ब्रेकअप हुआ है, कई दफा अनबन हुई है, पर ये दोनों वापस एक साथ हो जाते थे। बट जो लास्ट इनका ब्रेकअप हुआ है बिग बॉस शो शुरू होने से 4 मंथ पहले, उसके बाद कहीं मुनव्वर आयशा खान को मिले, इनमें काफी दोस्ती हो गई। बट अभी ये दोनों जस्ट वो जोन में थे जहां हम कह सकते हैं कि गेट टू नो ईच अदर। ना कोई कमिटमेंट, ना कोई जीएफ बीएफ वाला सीन, बस जान रहे थे एक दूसरे को। और इसी बीच मुनव्वर नाजिला से भी बात कर रहे थे, जिसका आयशा खान को अंदाजा नहीं था, क्योंकि जाहिर है नाजिला और मुनव्वर का 2-2.5 साल का रिलेशनशिप था और वो एकदम से तो नहीं खत्म होगा। और शायद दोनों में फिर होप जागी कि वो दोबारा पैचअप कर लेंगे। और अकॉर्डिंग टू मुनव्वर, जब वो बिग बॉस शो में एंटर हुए तो उससे 2 दिन पहले वो नाजिला के साथ थे और मुनव्वर ने आयशा खान के साथ बात करना कम कर दिया था शो में आने से पहले। अब मुनव्वर का ब्रेकअप तो बिग बॉस में आने से 4 मंथ पहले हो गया, बट ये बात पब्लिक नहीं हुई थी। और मुनव्वर ने शो में आकर भी यही बोला कि अभी भी वो नाजिला के साथ हैं और काफी दफा उनका नाम भी लिया। अब ये क्यों हुआ, उसके 2 रीजन हैं। एक तो जो मुनव्वर के अकॉर्डिंग है और दूसरा जो ऑडियंस के अकॉर्डिंग। जो मुनव्वर के अकॉर्डिंग है तो वो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर रियलाइज किया कि उनको नाजिला के साथ दोबारा पैचअप करना चाहिए, इसलिए वो बार बार उनका नाम लेते थे और सबको ऐसे प्रिटेंड करते थे कि उनकी बाहर जीएफ है। बट ऑडियंस के अकॉर्डिंग ये सब इसलिए था क्योंकि उनके पल्ले बिग बॉस ने एक्सप्रेशन आंटी मनारा को बांध दिया था और इस वजह से शायद वो ऐसे जता रहे थे कि उनका बाहर रिलेशनशिप है, ताकि इस एक्सप्रेशन आंटी का कपल न बन जाए उसके साथ। ये बंदी शुरू में ऑडियंस को बहुत क्यूट लगी, बट बाद में पता चला कि ये किसी की सगी नहीं। अभी फिलहाल ये जिसको सबसे ज्यादा अपना दोस्त मानती है वो है मुनव्वर, और उसी की इंसल्ट पे ये कैसे एक्सप्रेशंस देती है आप खुद देख लें, इसलिए सब इसको फेक नारा बोलते हैं। तो खैर, हमने मुनव्वर की यहाँ तक बात तो कर ली। अब बात करते हैं आयशा खान की साइड की। तो दीदी ने इंस्टाग्राम पे पहले मुनव्वर को भी फॉलो किया हुआ था और नाजिला को भी, और नाजिला ने भी इसको फॉलो किया हुआ था। पर जैसे ही दीदी का प्रोमो चला, दीदी ने मुनव्वर को भी अनफॉलो कर दिया और नाजिला को भी, और नाजिला ने भी इसको अनफॉलो कर दिया। शो में एंटर होते ही दीदी फुल वार वाले मूड में थी, जैसे इनके साथ मुनव्वर ने बहुत गलत किया है। और मुनव्वर के बिग बॉस में आने के बाद ये 2 मंथ से बहुत रो रही थी, बहुत सैड थी, मुनव्वर को बहुत याद कर रही थी। और ये यहाँ मुनव्वर से इंसाफ लेने आई हैं। अरे दीदी, गलत जगह आ गई हो आप। ये बिग बॉस है जहाँ जितनी मर्जी स्टोरी बना लो बाहर से, अंदर आकर कुछ दिन बाद टाइम फुश हो जाता है सब।
अब दीदी का एक तरफ कहना है कि इनको मुनव्वर ने धोखा दिया, जैसे ही शादी के मंडप में बैठी थी और मुनव्वर भागकर बिग बॉस में आ गया, और दूसरी तरफ दीदी कह रही हैं कि हमारी तो कोई कमिटमेंट ही नहीं और ना ही हम GF-BF हैं। You guys were together before. No, we were never in a committed relationship. We were not dating or in a committed relationship. अरे दीदी कहना क्या चाहती हो फिर? दीदी सिर्फ फेम लेने आई हैं। दीदी के आने के बाद ये स्टोरी लगाई इनकी टीम ने, जहां 0 फॉलोअर्स हैं अभी, और अब कुछ दिनों में देख लेना फेम। और दीदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे 2 दिन में 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। पर ऐसी फेम का क्या फायदा? जरा दीदी के कमेंट्स पढ़ लो आप सब लोग, जहां दीदी की पहली 3 पोस्ट पर इतने ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। और कैसे कैसे कमेंट्स आए हैं, इनमें से कुछ साफ सुथरे वाले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। पब्लिसिटी की भूख है दीदी को, थोड़ा पब्लिसिटी मिलेगा मुनव्वर की तरफ से। ऐसी लड़की को मुन्ना घास भी न डाले। मुनव्वर पर झूठ का एलिगेशन लगा रही, या सिर्फ फेम पाने के लिए? सब्र करो बेटा, सब फेम देंगे। मुनव्वर की अम्मा जैसी है तू, रियलिटी में आ जा। पॉइल्ड मुनव्वर इमेज फॉर फेम एंड गॉट एन ऑफर फ्रॉम बिग बॉस, शेम ऑन यू। इस तरह के काफी कमेंट्स और कई गंदे कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे इसकी पोस्ट पर। अब ये ऐसा फेम कौन चाहता है भाई? खैर, सबकी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा और कुछ लोगों का अलग। अब कौन सच्चा और कौन झूठा, ये तो हमें थोड़े दिनों के बाद पता चल ही जाएगा। और कौन कितना झूठ बोल रहा है और कौन कितना सच बोल रहा है, ये भी हम कुछ दिन में देख ही लेंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मजीद मजे की वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे जो 2 वीडियोस हैं वो देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।